हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जोश हिंदी पर। मैं दीपक कुमार आप सभी साथियों के लिए एक और शानदार, ज़बरदस्त और बेहतरीन सी क्लास के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, क्लास होगी आपकी एज प्रॉब्लम से। आज इसका 5वां भाग हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, 4 भाग हम पढ़ चुके हैं, वो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले एक क्लास में शुरू करेंगे होमवर्क के क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, जो आपको पिछली क्लास में मिला था। ठीक है, देख लेते हैं उसका आंसर क्या आया है। देखिए, किरण, संयोग और नम्रता, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग कितना है? 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान उम्र कितनी है? ठीक है, यहाँ पे आपको संयोग की वर्तमान उम्र बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। देखिए, यहाँ पे कौन है आपके पास? किरण हो गया, एस से संयोग, एन से नम्रता। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3:4 का अनुपात है इनकी उम्र के बीच में। ठीक है साथियों, और योग कितना है? योग दिया है हमें कितना? 93 वर्ष का। कितना? 93 वर्ष का। एक बात ध्यान दें आप क्वेश्चन पर, जो आपका अनुपात है वो क्या है? 10 वर्ष पूर्व का है, यानी 10 साल पहले का अनुपात है। और योग कब का है? वर्तमान का। ठीक है, तो इनमें कोई तालमेल तो नहीं होता। ठीक है साथियों, तो हम इनमें तालमेल कैसे बनाएंगे? या तो हमारे पास जो अनुपात है वो भी वर्तमान का होता और योग भी वर्तमान का होता, तब तो बात बन जाती। ठीक है, या हमारे पास क्या होता? ये भी 10 साल पहले का होता योग, तो भी बात बन जाती। तो हम क्या करेंगे? अनुपात को तो हम छेड़ नहीं सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे? योग को आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? 3 व्यक्ति हैं, तीनों की आयु में से 10-10 वर्ष कम होंगे, तो कितना योग कम हो जाएगा? 30 वर्ष कम हो जाएगा। -30 कर दो आप इसमें से, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 63। कितना आ जाएगा? 63 वर्ष। ठीक है, 10 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था? 63 वर्ष था। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 2 9। ठीक है, तो योग के आप योग के बराबर रख दें। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1 अनुपात बराबर 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 अनुपात बराबर 7 आ जाएगा। किसकी आयु पूछिए हमसे? संयोग की आयु पूछिए। अनुपात कितना है? 3। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 7 है, 3 बराबर कितना हो जाएगा? 21। लेकिन क्या पूछिए हमसे? वर्तमान आयु पूछिए। क्या पूछिए? वर्तमान आयु। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 10 जोड़ने पड़ेंगे। कितने? 10 ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो अनुपात है आपका 10 साल पहले का है, वो 10 साल पहले की ये आयु बताएगा। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 31 वर्ष। ठीक है, कितनी होगी? 31 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो संयोग की आयु कितनी होगी वर्तमान में? 31 वर्ष, ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं, आज की क्लास का पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपका। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में आपको घुमा देता है। ठीक है साथियों, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि कमला का विवाह जो हुआ था 6 साल पहले हुआ था। ठीक है, और फिर क्या बोला उसने? आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। इसको क्या करें आप? सिंपल भिन्न में बदल ले पहले तो। ठीक है, देखिए 1/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 × 4 और 1 5/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी आज की बात हो रही है। देखिए, आज और विवाह के समय की। ठीक है, विवाह के समय आयु कितनी थी? 4 थी, और आज कितनी है? 5 है। विवाह के समय और आज की आयु का अनुपात कितना है? 5:4 है। ठीक है, विवाह कब हुआ था? 6 साल पहले हुआ था, यानी कि अंतर कितना है इन दोनों के बीच में? इन दोनों में अंतर कितना? विवाह के समय और आज के समय में कितना अंतर है? 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष का। तो इनके बीच अंतर कितना है? 1 अनुपात का। ठीक है, 1 अनुपात किसके बराबर है? 6 के। ठीक है, जब 1 अनुपात बराबर 6 है तो आज का अनुपात कितना है? 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, यानी जो कमला की वर्तमान आयु है वो कितनी है? 30 वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखें। और उसके पुत्र की आयु क्या है? उसकी 1/10 गुनी है। ठीक है, तो 30 का क्या कर दें आप? 1/10 कर दें। ठीक है, गुणा कर दें, कितनी आ जाएगी आयु?
3 वर्ष, कितनी आ जाएगी 3 वर्ष वर्तमान की आयु आई है पुत्र की। लेकिन 5 साल बाद की पूछिए हमसे, तो क्या पूछिए 5 साल बाद की, तो क्या दिक्कत है 5 और ऐड कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पुत्र कितने वर्ष का होगा उसका 8 वर्ष का होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है साथियों, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा दिया गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए इसको क्या करें आप सिंपल अनुपात में बदल लो पहले तो। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, आप कमला का जो विवाह हुआ 6 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो अनुपात क्या बन जाएगा, ये इसको सरल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 5/4 बन जाएगा। यानी आज के समय आयु का अनुपात कितना है 5 और विवाह के समय कितना था 4 था। ठीक है, और अंतर कितना है विवाह के समय और आज की आयु में 6 वर्ष का, क्योंकि 6 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो एक अनुपात के बराबर कितना होगा 6 वर्ष होगा, तो 5 अनुपात बराबर कितना होगा 30 वर्ष होगा। यानी 30 वर्ष आज की आयु है कमला की। ठीक है, और जो उसका पुत्र है उसका 1/10वां भाग है। ठीक है, यानी 1/10 गुना है उसका। ठीक है, तो इसमें 1/10 से गुना करेंगे, आयु कितनी आएगी वर्तमान की पुत्र की 3 वर्ष की। ठीक है, कितनी 3 वर्ष की। 5 साल बाद की पूछिए, 5 और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 8 वर्ष। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए उम्मीद करता हूँ अब समझ चुके होंगे आप बहुत अच्छे तरीके से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। बड़ी बहन की आयु कितनी है। ठीक है, बहुत ही माइंड घुमाने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको जैसे ही आप कर लोगे आज के बाद आपको कभी नहीं घुमाएगा ये। ठीक है, देखिए पिता की आयु कितनी दी है उसने, देखिए कितनी दी है पिता की आयु 54 वर्ष। कितनी 54 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ पे, माँ की आयु क्या है इससे, पिता जो है 2 वर्ष बड़े हैं, तो पिता से कितनी होगी 2 वर्ष कम होगी, कितनी हो जाएगी 52 वर्ष होगी। फिर क्या दिया उसने, जो छोटी बहन की आयु है माँ की आयु से आधी है, तो माँ की आयु का क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी छोटी बहन की आयु हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। कितनी 26। और जो 2 बहनें हैं उनकी आयु के बीच में क्या है 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यानी बड़ी बहन क्या होगी इससे 4 वर्ष बड़ी होगी। ठीक है, तो बड़ी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, बड़ी बहन की आयु हो जाएगी इसमें 4 और प्लस कर दें आप, कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। ठीक है, यही हमसे पूछा है कि बड़ी बहन की आयु कितनी है। आया ना चुटकियों में आंसर। मुश्किल से इसमें 2 सेकंड लगेंगे आपको, यहीं का यहीं भी कर देंगे आप जब समझ लेंगे तो कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है आपको, देखिए पिता की आयु कितनी है यहाँ पे 54 वर्ष है, माँ क्या है 2 वर्ष छोटी है और पिता 2 वर्ष बड़े हैं माँ से, तो पिता की आयु से 2 कम कर देंगे। जब पिता 2 वर्ष बड़े हैं तो कितनी होगी 52 वर्ष, और जो छोटी बहन है वो क्या है माँ की आयु की आधी है, तो कितनी हो जाएगी 26। और बड़ी और छोटी में कितना अंतर है 4 वर्ष का, तो बड़ी तो इससे बड़ी होगी 4 वर्ष, तो कितना होगा 30 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है जैसा पिछला क्वेश्चन था दोस्तों उसको मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तब तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। ठीक है साथियों, देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। देखिए पिता की आयु क्या होगी, जब पिता की आयु कितनी होगी 50 वर्ष। ठीक है, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तो माता की आयु कितनी होगी बताओ। तो माता की आयु क्या है इससे 3 वर्ष छोटी है, पिता 3 वर्ष बड़े हैं, तो 3 वर्ष कम कर दे इसमें से। ठीक है, कितनी हो जाएगी 47 वर्ष हो जाएगी। एक बात ध्यान रखें, माँ और पुत्र की आयु में कितना अंतर है 21 वर्ष का। ठीक है, ये अंतर हमेशा ताउम्र ऐसा का ऐसा ही चलता रहेगा, चाहे 50 साल बाद का पूछ ले आपसे माता पिता की आयु में, यानी माँ और पुत्र की आयु में चाहे 50 साल बाद भी आपसे अंतर पूछे तो कितना होगा अंतर 21 वर्ष ही होगा। ठीक है, कितना होगा 21 वर्ष ही होगा। ठीक है, तो आप क्या करें 21 वर्ष कम कर दे माता की आयु से, तो क्या आ जाएगी आपके पास पुत्र की आयु आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 26 वर्ष। ठीक है, क्योंकि इनमें
अंतर हमेशा समान चलेगा, 10 साल बाद भी, 5 साल पहले भी और 5 साल बाद भी। ठीक है, तो क्या पूछा आपसे, पिता और पुत्र के बारे में पूछा है, तो इनकी आयु में अंतर कितना हो जाएगा, देखिए इनका अंतर कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 50 में से 26 घटाएंगे तो आप कितना आएगा, 24। ठीक है, कितना अंतर है, 24 वर्ष का अंतर है पिता और पुत्र की आयु में। ठीक है साथियों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 वर्ष। ठीक है साथियों, जब इसने हमसे सब कुछ दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है बस आपको। तो देखिए जो माता है और पुत्र है उनकी आयु में अंतर कितना है, 21 वर्ष का है। और अंतर का मतलब क्या होता है, यानी माँ उससे 21 वर्ष बड़ी है और पुत्र क्या है, 21 वर्ष छोटा है माता से। ठीक है, अंतर का मतलब यही होता है, बड़ा है छोटा है सबका क्या मतलब होता है, अंतर ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों की आयु निकाल लेंगे हम, आसान है बहुत। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, सुरेश और चिराग की आयु का योग कितना है, 35 वर्ष। यहाँ पे क्या लिख लीजिए आप, आयु लिख लीजिए। ठीक है, मिस्टेक हो गया लिखने में। ठीक है, आयु का योग कितना है, 35 वर्ष है। उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 300 है। 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी। ठीक है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से कराने वाला हूँ। ठीक है, ऑप्शन से देखिए कैसे करेंगे इसको हल, बहुत ईजी पड़ेगा आपको ऑप्शन से। देखिए उन दोनों की जो 1 वर्ष के बाद की आयु दी है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दी है, 1 वर्ष की बाद की आयु दी है, और जो गुणनफल है वो कितना है, वर्तमान आयु का योग भी वर्तमान आयु का है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ। देखिए ऑप्शन ए चेक करते हैं सबसे पहले। 1 वर्ष पहले कितनी थी, यहाँ पे 19 हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 15। तो क्या इनका योग 35 हो रहा है, जी नहीं, इनका योग 35 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। ठीक है, बी में देखिए आयु कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और 1 वर्ष बाद इसकी कितनी होगी, इसकी 15 होगी। तो दोनों की आयु का योग कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। योग कितना हो रहा है, 35 हो रहा है योग। ठीक है, और गुणनफल देके 15 दूनी कितने होंगे, 30, यानी 300 हो रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, और कोई सा भी ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। देखिए इससे सी चेक करिए, 1 वर्ष पहले कितनी होगी, यानी वर्तमान में कितनी होगी, 24 होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 10 होगी, तो इनका योग ही 35 नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे चेक करिए कितना होगा, 15 और 18, क्या इनका योग 35 हो रहा है, जी नहीं, इनका भी योग 35 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल से आपका 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा आपको कैलकुलेशन करने में इस तरह से। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये भी। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जो भी आपका मन करे, वैसे आप एक्स लेते काफ़ी लंबा हो जाता क्वेश्चन दोस्तों, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट बता दिया बिल्कुल तरीका। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष बड़ा था। ठीक है, यानी 5 वर्ष का था। जब मैं पैदा हुआ मेरा भाई कितने का था, 5 वर्ष का था। मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। आवाज़ फिसल रही है बार बार जुबान। ठीक है, एक बार दोबारा से समझाता हूँ, देखिए आपको। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। ठीक है, मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। मेरी बहन और मेरी आयु में कितना अंतर है। काफ़ी घुमा दिया गया है क्वेश्चन को, जैसे ठीक पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको समझाए थे, ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क का। ठीक है, देखते हैं कौन कौन साथी इसका राइट आंसर देता है। ठीक है साथियों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएं, और चैनल पर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ठीक है साथियों, इसका जो सोल्यूशन होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।